इंदिरा गांधी जी ने, इनके पिताजी ने, इनकी मम्मी ने और इनके बड़ों ने हमेशा देश के लोकतंत्र को तोड़ा है और बर्बाद किया है। और जिस कानून के तहत इनकी सदस्यता गई है, राहुल गांधी ने 2013 में इसी कानून को फाड़ के फेंक दिया था। विपक्ष के वो लोग जो आज राहुल गांधी की हिमायत में खड़े हुए हैं, कल जब राहुल गांधी ने देश के खिलाफ जाकर इंग्लैंड के अंदर बातें की थी, वो उस टाइम कहाँ थे? आज जैसे ही राहुल गांधी की सदस्यता गई, ये सारे के सारे बाहर आ गए। चोर चोर मोसेरे भाई इकट्ठे होकर प्राइम मिनिस्टर को बुरा भला कह रहे हैं। कम से कम कांग्रेस के लोगों ने ओम का नाम तो लिया, वरना अब तक तो ये मजहब से बहुत दूर थे। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र भाई मोदी जी कि आपने अधर्मियों को धर्म सिखा दिया। आज वो लोग मंदिर भी जाने लगे, मस्जिद भी जाने लगे, शरीफ बन गए हैं। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता तो खत्म हो गई, लेकिन बयानबाजी अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार कांग्रेस भाजपा पर तो कभी मोदी पर निशाना साध रही है कि ये लोकतंत्र की हत्या है। आज इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शोएब काशमी साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता तो खत्म हो गई, लेकिन पीएम बनने का सपना अभी पाल रखा है। देखिए, ये वो हैं जिन्होंने अपने कलम से कई बार देश में सरकारें तोड़ी हैं। इन्होंने सरकारें जीत कर आई। इंदिरा गांधी जी ने, इनके पिताजी ने, इनकी मम्मी ने और इनके बड़ों ने हमेशा देश के लोकतंत्र को तोड़ा है और बर्बाद किया है। और जिस कानून के तहत इनकी सदस्यता गई है, राहुल गांधी ने 2013 में इसी कानून को फाड़ के फेंक दिया था और कानून को अपने हाथ में लेकर कानून ख़त्म करवाया था। आज उसी कानून के इनकी सदस्यता गई है और देश ने देख लिया कि ये कितने अक्लमंद हैं, या देश चला सकते हैं या नहीं चला सकते, क्योंकि इनका जो सारा का सारा सिस्टम था वो ख़त्म हो चुका है। आज इतने हताशा में आ गए हैं कि भारत के अंदर लोगों ने इनको नकार दिया है, तो विदेश में जाकर देश की बुराइयां करते हैं, देश के बारे में बुरा भला बोलते हैं। इसलिए सारी दुनिया जान चुकी है कि देश के भी गद्दार हैं और देश की जनता के भी गद्दार हैं। प्राइम मिनिस्टर जो काम कर रहे हैं उस पर बाधा डालते हैं और देश की अच्छी सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं। अभी तक इन्होंने ना तो पार्लियामेंट चलने दी और ना कोई कायदे का देश में काम होने दिया। काम हो रहे हैं लगातार, उसमें हर बाधा बनते हैं, मगर देश की जनता इन्हें एक के बाद एक हराती है। आने वाला चुनाव इनको 10 सीटों पर पहुंचा देगा। 40 सीटों पर पहुंचने के बाद संतुष्ट नहीं है, ये चाहते हैं कि और कम सीटों पर आएँ। इसलिए ये सारी कूदफान जो है ख़त्म होने की है। जो राह दिखा रहे हैं ये देश को, ये गलत राह दिखा रहे हैं। विपक्ष के वो लोग जो आज राहुल गांधी की हिमायत में खड़े हुए हैं, कल जब राहुल गांधी ने देश के खिलाफ जाकर इंग्लैंड के अंदर बातें की थी, वो उस टाइम कहाँ थे? ममता बनर्जी कहाँ थी? केजरीवाल कहाँ थे? और वो लालू के बेटे या मुलायम सिंह के साहबजादे, ये सारे के सारे कहाँ गायब थे? आज जैसे ही राहुल गांधी की सदस्यता गई, ये सारे के सारे बाहर आ गए, क्यों? जानते हैं कि जो नाजायज़ काम इन्होंने किए हैं उनके चलते इनकी भी सदस्यता जानी है। मंत्री दो केजरीवाल की जेल के अंदर हैं और पूरी टीम भ्रष्टाचार में फंसी हुई है। इसलिए सारे परेशान हैं। चोर चोर मोसेरे भाई इकट्ठे होकर प्राइम मिनिस्टर को बुरा भला कह रहे हैं। लेकिन संविधान की दुहाई देना, लोकतंत्र हत्या की दुहाई देना और बार बार निशाना साधना मोदी पर कि मोदी की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन हम सच बोलना नहीं छोड़ेंगे, चाहे संसद हो चाहे फिर सड़क हो। अब संसद तो बोलना बंद कर दिया, वो ऐसा कह रहे हैं, लेकिन रोड पर भी हम मोदी के विरोध में और सच की आवाज़ उठाएंगे। देखो, मोदी जी ने इस देश में सियासत की परिभाषा को बदल दिया। उन्होंने वंशवाद, खानदानवाद, इलाकेवाद, बिरादरीवाद, मजहबवाद, धर्मवाद, ये सारे ख़त्म कर दिए और राष्ट्रवाद को उन्होंने जिंदा किया है। जो राष्ट्रवाद पे काम करेगा वही देश के अंदर राज करेगा, वही आगे बढ़ेगा। राहुल गांधी, उनकी फैमिली ने देश को हमेशा लड़ाया है, भिड़ाया है, बहकाया है, फुसलाया है। इंदिरा गांधी जी हों, उन्होंने इमरजेंसी में क्या किया था सब लोग जानते हैं। लोग अभी जिंदा हैं, अपने बच्चों को बता रहे हैं वो कि एक जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की थी, उनकी जो प्रेरणा थी वो लेकर राहुल गांधी बड़े हुए हैं और उसी को दोबारा भारत के अंदर लाना चाहते हैं। इसलिए देश की जनता एक के बाद एक चुनाव में हराती है। राजस्थान चुनाव के अंदर 20 सीटें इनकी नहीं आएंगी। कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो, सब जगह हार होने वाली है। उससे बिलबिलाकर देश की जनता को ये बताना चाहते हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। देश जानता है। आप ये देखिए, कांग्रेस के नेता अकेले सड़कों पर बैठे हुए हैं, जनता इनके साथ में नहीं है, कि जनता इनके साथ छोड़ चुकी है। इनके 70 सालों का हिसाब किताब ले चुकी है। वो मोदी जी के साथ है, मोदी के साथ आगे बढ़ेगी। देखिए, भाजपा ने आरोप लगाया है कि कपिल सिब्बल जैसे आदमी पवन खेड़ा के लिए 4 घंटे में कोर्ट पहुंच जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी के लिए 24 घंटे बीत गए, लेकिन अभी तक कोई कोर्ट नहीं पहुंचा है। देखिए, ऐसा है, भाजपा आरोप नहीं लगाती है, भाजपा सच्ची बात कहती है
इनका दोहरा मापदंड है। कपिल सिब्बल हो, मनु संघवी हो, चिदम्बरम हो, ये सारे के सारे आतंकवादियों के लिए कोर्ट पहुंचते हैं। रात रात को जो है सुप्रीम कोर्ट खुलवाते हैं और यह रणनीति तैयार कर रहे हैं देश की जनता को बहकाने की। मगर देश की जनता बहुत चालाक है, वो सब समझ गई है। मोदी जी ने सोशल मीडिया के ज़रिए दुनिया के भ्रमण करके देश की जनता को इतना जागरूक कर दिया है कि देश की जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। राहुल गांधी जैसे 50 इकट्ठे हो जाएं तो भी ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। देश बढ़िया चल रहा है, विश्वगुरु बनने की तरफ बढ़ रहा है। देश के सभी लोग साथ आ रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जागा है और सबका प्रयास जारी है। लेकिन एक और बात है, जो 4000 किलोमीटर की जो पैदल यात्रा की थी, भारत जोड़ो यात्रा की थी, लेकिन उसका परिणाम क्या रहा? क्या लगता है कि जो पीएम बनने का जो सपना देखा था वो अब चकनाचूर हो गया? वो तो उन्होंने अपनी फिटनेस सही करने के लिए उन्होंने काम किया था। जनता तो थी नहीं उनके साथ में, ना कोई देखने आता था, ना कोई स्वागत करने आता था। कांग्रेस के नेता, उनके संगठन के लोग थोड़े बहुत थे, बाकी प्रीपेड लोग जो उन्होंने वहाँ से लेके चले थे कन्याकुमारी से, वो कश्मीर तक गए और कश्मीर में 26 जनवरी की बजाय 28 जनवरी को झंडा फहराया उन्होंने। ये भी देश ने देखा। 26 जनवरी को इनकी जब सरकारें रहीं वहाँ 2-2 झंडे फहराए जाते रहे। और पहली बार ऐसा हुआ है कश्मीर में कि जब से इनकी सरकार गई है, झंडा जो है अकेला फहरा है, भारत का झंडा फहरा है। 2 झंडे, 2 संविधान और 2 प्रधान, सब खत्म हो गए। एक झंडा है, एक संविधान है, एक प्रधान है और भारत माता की जय हो रही है और जय जयकार होती रहेगी। देखिए एक और बात है, जो प्रियंका गांधी को हमने देखा पहली बार जब वो कल आरोप लगा रही थी, तो उन्होंने कहा कि मोदी को ऐसी क्या छिड़े, कभी मेरे बाबा, कभी मेरे भाई, कभी दादी, कभी मेरे पिताजी, कभी मेरी माताजी, सभी पर निशाना साधते रहते हैं। आखिर उनको इतनी तकलीफ क्या है? मोदी जी ने कभी चिदम्बरम के अब्बा को कुछ नहीं कहा, कभी सलमान खुर्शीद के पापा को कुछ नहीं कहा, कभी मनु संघवी के डैडी को कुछ नहीं किया। जिन्होंने हिंदुस्तान में हुकूमत की, भ्रष्टाचार किया और भारत के टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश करी और भारत के लोगों को बांटने की कोशिश करी, भारत के लोगों को बिरादरियों में बांटा, मजहब के नाम पे बांटा, मोदी जी उन्हीं का नाम लेते हैं। वरना हज़ारों नेता हैं, किसी के बाप का, दादा का नाम नहीं लेते। वो प्रधानमंत्री थे क्योंकि राहुल गांधी की मम्मी भी प्रधानमंत्री थी, उनके पापा भी प्रधानमंत्री थे, उनकी दादी भी प्रधानमंत्री थी, उनकी दादी के पापा भी प्रधानमंत्री थे। इसलिए जो राज करेगा उसे कहा तो जाएगा। और जब अब देश के सामने सब कुछ आ चुका है कि 70 सालों में उन्होंने क्या किया था, तो देश जान चुका है। और मोदी जी ने बच्चे बच्चे को बता दिया है कि इनके फैमिली के लोगों ने देश के साथ क्या किया है। इसलिए आज देश जाग चुका है, जान चुका है, विश्वगुरु बन रहा है, 23 साल आगे बढ़ रहा है। उसमें बाधा ना बने, देश की बढ़ती हुई रफ्तार को रफ्तार रहने दें, वरना देश कभी ने माफ़ नहीं करेगा कि तुम न पार्लियामेंट चलने देते हो, न कभी तुम सड़कों की बात करते हो, न कभी विकास की बात करते हो, सिर्फ विरोध करते हो और विरोधियों को देश की जनता कभी नहीं बख्शेगी। लेकिन कल अरविंद केजरीवाल कह रहे थे, आपने देखा होगा कि जोर जोर से चिल्ला के कह रहे थे कि मजाक चल रहा है, देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, किसी को जेल में डाल दिया जाता है तो किसी की सदस्यता रद्द कर दी जाती है। जब ये केजरीवाल दारू की बोतल एक के साथ एक फ्री बेच रहे थे तो उस टाइम मजाक नहीं था। दिल्ली की भोली भाली जनता को शराबी बना रहे थे ये। और उन माओ बहनों से पूछिए, उन बच्चों से पूछिए कि जिनके घर में 2-2 बोतलें आ गई और घरों में लड़ाई झगड़े हुए, तलाक़ें हुई और कई लोग बेरोज़गार हुए, उन सब की जिम्मेदारी केजरीवाल पे है। अभी कई ऐसे लोग जो वो शराबें पी के इनकी फ्री की जो है, जिन्होंने अत्याचार किए हैं, वो भी सामने आने वाले हैं, उनकी फैमिली सामने आने वाली है। और अरविंद केजरीवाल जी, बख्शा आपको भी नहीं जाएगा, आपके सारे कारनामे देश के सामने आ चुके हैं। आखिरी सवाल करूंगा, लगता है कि जिस हिसाब से कांग्रेस ने एक ट्वीट किया और उसमें देखा कि लोकतंत्र और नीचे लिखा ओम शांति, क्या लगता है कि उनका जो आरोप है ये है कि मोदी लोकतंत्र की तो हत्या कर ही रहे हैं, उसके साथ में विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं, जो लोकतंत्र व्यवस्था है, जो पीएम चुनने की व्यवस्था है, उसे वो खत्म करना चाहते हैं। कम से कम कांग्रेस के लोगों ने ओम का नाम तो लिया, वरना अब तक तो ये मज़हब से बहुत दूर थे। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र भाई मोदी जी कि आपने अधर्मियों को धर्म सिखा दिया। आज वो लोग मंदिर भी जाने लगे, मस्जिद भी जाने लगे, शरीफ बन गए हैं। वरना कल तक तो ये बात करते थे अधर्म की और देश की समस्याओं को बढ़ाने की। इसलिए मोदी जी ने देश में सियासत की परिभाषा बदल दी है। अब जो राष्ट्रवाद के साथ चलेगा वो आगे बढ़ेगा। इसलिए कांग्रेस पिछले आगे 30 सालों तक सत्ता से बाहर रहेगी। देखिए कांग्रेस कल सीताराम का नाम भी जप रही थी। वो तो जब परेशान होते हैं, जब देखते हैं देश की जनता इनके धरने में नहीं आई, तो सीताराम के बहाने, ओम के बहाने, कृष्ण जी के बहाने, कुरान के बहाने, मौलानाओं के बहाने मुसलमानों को, हिंदुओं को बुलाने की कोशिश करते हैं। मगर सब भाग्य छोड़ गए इनको। अब तो जो है मोदी जी हैं और भारतीय जनता पार्टी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।